दोस्तों, हिंदुस्तान का एक नागरिक होने की हैसियत से ये कार्यक्रम मेरी सामाजिक जिम्मेदारी की एक विनम्र कोशिश है। विदेशों में अक्सर आपने भारत का डंका बजने की बातें तो सुनी होंगी, किसी न किसी के मुंह से तो पक्का सुनी होंगी। किस तरह से भारत आज सुपर पावर बन चुका है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। आपको अंधभक्तों ने अपनी बातों में ये बताने की, इनफैक्ट मनवाने की ये कोशिश की होगी कि किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो विश्व गुरु हैं। बाहर के जितने देश हैं, बाहर के जितने राष्ट्रपति हैं, वो सब हमारे प्रधानमंत्री से राय लेकर अपना देश चलाते हैं। चलो, अब तक आपने सिर्फ सुना, आज हम आपको दिखाते हैं। लवणेन भोज्यम। वीडियो को आखिर तक देखना, तभी जाकर आपकी आंखों के आगे जो ये पर्दा लगा है विश्व गुरु होने का, ये हटेगा। आप जिस बबल में उड़ान भर रहे हो, वो बबल आज फूटेगा। भक्तजनों, कैसे हो सालो? हाँ, हमें यकीन है सरकार को अभी भी शर्म नहीं आएगी, पर हमें ये भी उम्मीद है कि आपको शायद अब तो शर्म आएगी। हम भी फकीर, आप भी फकीर। चलो, आज भारत का विदेशों में डंका बजने की बात करते हैं। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। जैसा कि आपको पता है, हमारे प्रधानमंत्री आजकल कहाँ गए हुए हैं? यूएस के दौरे पर। माय फ्रेंड ट्रम्प, उससे मिलने गए हुए हैं। मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। लेकिन आज हमें हमारे प्रधानमंत्री के भोलेपन पर तरस आया। दोस्त दोस्त कहते जिसको उनकी जुबान नहीं थकती थी, वो दोस्त कैसा निकला? गंदा। वैसे कहीं ना कहीं दुख तो हमें हमारे अंधभक्तों को लेकर भी हुआ है। उनकी स्थिति, उनकी मनोस्थिति क्या रही होगी, उस पर भी हुआ है। वो क्यों? क्योंकि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रधानमंत्री से एक रिपोर्टर ने अडानी को लेकर सवाल कर लिया। वो गौतम अडानी, जिसके ऊपर अगर भारत में कोई उंगली उठा दे तो जितने भी बीजेपी के बड़े छोटे मंत्री हैं वो उसको भारत पर हमला बताने लगते हैं, उस इंसान को देशद्रोही बताने लगते हैं। उस अडानी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से सीधा सवाल सीधा पूछ लिया। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने भी घाट घाट का पानी पिया है। बहुत चालाकी खेल रहे वो, उन्होंने बात का सीधा उत्तर नहीं दिया एज यूजुअल। पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की हैं। उनके चेहरे की हवाइयां भले ही उड़ गई हो, उनकी बॉडी लैंग्वेज अचानक से भले ही चेंज हो गई हो, हाथ झटका झटका कर, दिखा दिखा कर वो जवाब जरूर दे रहे थे, पर मजाल है वो उस रिपोर्टर के जाल में फंसे हो न, कतई नहीं। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं, हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। लग गए हमारे प्रधानमंत्री वसुदेव कुटुंबकम की बातें कर दे, इंडिया को सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बताने, ये समझाने कि किस तरह से भारत के लोग जो हैं वो पूरे विश्व को अपना घर मानते हैं। बेचारा रिपोर्टर भी सोच रहा होगा, सर खुजा रहा होगा कि भैया सवाल मैंने क्या किया, जवाब क्या मिल रहा है। ये समझने में ही उसको कम से कम 1-2 दिन लग जाएंगे। मतलब सिंपल भाषा में रिपोर्टर ने पूछा 2 और 2 कितने होते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री ने उसका जवाब क्या दिया कि जब सृष्टि की रचना हुई तब इंसान बंदर था, बंदर से इंसान बना। बताओ, ऐसा जवाब है कोई इसका तोड़? वाह मोदी जी वाह। हमारा फ्रैंकली ये मानना है कि यहाँ पर गलती फॉरेन मिनिस्ट्री की है, उन्होंने तैयारी नहीं करवाई। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? नहीं, सीरियसली आप खुद देखो, हमारा गोदी मीडिया वो तो बेशर्मी के कीचड़ में लोटपोट हो रहा है। उसने तो घंटा कोई सवाल नहीं पूछना अडानी को लेकर। लेकिन क्या हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को ये नहीं पता था कि इंडिया के बाहर भी एक दुनिया बसती है, वहां पर आज नहीं तो कल कोई ना कोई तो इसके बारे में सवाल कर ही लेगा हमारे प्रधानमंत्री से, तो तैयारी करवानी चाहिए थी। लेकिन वसुदेव कुटुंबकम और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की हैं। अब इंडिया के अंदर तो अक्षय कुमार, निखिल कामत से काम चल जाता है। आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं, ऐसे सवालों से बात बन जाती है। लेकिन बाहर के देशों में आम के साथ साथ गुटलियां भी पूछी जाती है कि भाई गुटलियों का क्या किया। हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं।
चलो आपको ये बता देते हैं कि एक्चुअल में रिपोर्टर ने पूछा क्या। उसने ये पूछा हमारे प्रधानमंत्री से कि क्या आपके यूएस के राष्ट्रपति से अडानी के खिलाफ जो अरेस्ट वारंट निकले हैं उस मुद्दे को लेकर कोई बात हुई है, कोई चर्चा हुई है। जवाब में हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, वसुधैव कुटुंबकम। उसके बाद वो उसको व्यक्तिगत मामला बताने लग गए। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। वो रिपोर्टर को ये कहने लग गए कि व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देशों के मुखिया आपस में बात नहीं करते, दो देशों के मुखिया आपस में नहीं मिलते, न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। ठीक है, हम मानते हैं टाइम टू टाइम हमारी जो सरकार है वो अडानी जैसे जो बिजनेसमैन होते हैं उनका कर्ज भी माफ करती रहती है, कोई बात नहीं, लेकिन व्यक्तिगत मामला ये कैसे? बात तो सही है। तो हमारी राय में जितने भी अंधभक्त हैं उनको प्रधानमंत्री से, बीजेपी पार्टी से ये बात पूछनी चाहिए कि अगर सब कुछ अडानी के लिए है, उसके मामले भी अब अगर व्यक्तिगत है तो उनके लिए क्या है? घंटा। मोदी जी आई लव यू, आई लव यू। इसीलिए हमने कहा था कि हमें आज अंधभक्तों की मनोस्थिति पर भी तरस आया। आई लव यू मोदी जी। अब आपको याद होगा हमारा गोदी मीडिया, प्रधानमंत्री के यूएस दौरे से पहले ट्रंप ने वहां पर FCPA फॉरेन करप्शन प्रैक्टिसेस एक्ट 1977 इसको 180 दिन के लिए इसके ऊपर स्टे लगा दिया था। यहाँ पर हमारा गोदी मीडिया सस्ते नशे करके एज यूजुअल पागल हो गया था। ऑब्वियसली अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर प्राइस दिल्ली में बीजेपी की सीट्स की तरह बढ़ जो गए, बट ये चमत्कार हुआ कैसे? मजा आ गया, अडानी को रिलीफ मिल गया, अब तो मजे ही मजे होंगे, फिर से देश की जनता लुटेगी। ऐसा हमने नहीं कहा था, ऐसा जिन्होंने उनकी खबर देखी उन्होंने बोला था लास्ट वाली लाइन, अब तो देश की जनता लुटेगी। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। लेकिन कुछ हमारे जैसे समझदार लोग भी थे जिनका ये मानना था कि भैया ये सिर्फ 180 दिन का स्टे लगाया है ट्रंप ने, उसको रद्द नहीं किया है। जब उसने स्टे लगाया उससे पहले वहां के यूएस कोर्ट्स के अंदर, न्यूयॉर्क के कोर्ट के अंदर अडानी के खिलाफ मामला रजिस्टर हो चुका था, कार्रवाई उसके ऊपर शुरू हो चुकी थी, तो राह इतनी आसान नहीं होने वाली। ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। एक और चीज जो हमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से समझ में नहीं आई कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि दो देशों के मुखिया व्यक्तिगत मामलों पर चर्चा नहीं करते, ठीक, लेकिन श्रीलंका में तो कहानी कुछ और ही है। वहां की पुरानी गवर्नमेंट पर यह आरोप लगा था कि हमारे प्रधानमंत्री ने एलिजेडली वहां के पुराने प्रेसिडेंट जो थे, प्रेसिडेंट गोटाबाया, उनको प्रेशराइज किया था कि वो $440 मिलियन का विंड एनर्जी प्रोजेक्ट जो श्रीलंका में है उसको अडानी द ग्रेट को दे दे। श्रीलंकन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन ने पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है उसके सामने ये खुद बयान दिया था, लेकिन जब इस मामले ने तूल पकड़ी, मामला बिगड़ गया, तो उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया और अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। 24 जनवरी 2025 को AFP ने यह रिपोर्ट किया है कि जो मौजूदा सरकार है वो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ ये जो प्रोजेक्ट है इसको रद्द कर देगी। अब बताओ, है ना विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया नहीं मिलते, और दूसरी तरफ श्रीलंका, वहां पर कुछ और ही कहानी है। इसका मतलब है अच्छा, यहाँ पर हमारा जो गोदी मीडिया है वो तो दिन रात पापा की भक्ति करने में लगा रहता है, उनको खुश करने में लगा रहता है, तो एज यूजुअल यहाँ पर भी वो ऐसा ही कहेगा। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो यूएस का दौरा हुआ है इसको लेकर, या आपने सुना होगा उसको कहते हुए कि देखो देखो पापा ने संभाल लिया। पहले की तरह गर्मजोशी से मिले हैं पीएम मोदी ने कहा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मेरे और ट्रंप के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है, हम दोनों के मिलने का मतलब 1 और 1 11 है। दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। पर आप हैरान हो जाओगे ये जानकर कि अभी जो ट्रंप ने हमारे 105 इंडियंस को जो इलीगल तरीके से यूएस में गए थे उनको जिस तरह से वापस भेजा, यूएस मिलिट्री प्लेन में बैठाकर, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां बांधकर जिस तरह से उसने वापस भेजा, इसके ऊपर हमारे रिपोर्टर्स ने एक सवाल नहीं किया। तुझे भी यहाँ जलील करने के लिए बुलाया गया है। मतलब हद है चाटुकारिता की। इतनी हिम्मत नहीं हुई रिपोर्टर्स की, हमारे रिपोर्टर्स की, ये बात ट्रंप से पूछने की कि क्या दो देशों के बीच में इसको लेकर कोई बातचीत हुई है, क्या आगे फिर ऐसे ही भेजा जाएगा या फिर इस पर रोक लगाई जाएगी। ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए
दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो लोग भारत से इलीगल तरीके से दूसरे देशों में जाकर बसते हैं, उनका वहां पर बसने का कोई हक नहीं होता। गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं, उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। हद है। ये बात तो सबको पता है, ये बात तो बच्चे बच्चे को पता है कि इस तरह से अगर आप किसी देश में जाओगे इलीगल तरीके से तो आपका वहां पर रहने का हक नहीं होगा। लेकिन एक्चुअल सवाल क्या था? एक्चुअल सवाल था कि जिस तरह से वापस भेजा गया, जिस तरह से हथकड़ियां लगाकर वापस भेजा गया, वो कितना सही था? क्या समझ रहा था यूएस कि चलते प्लेन से, उड़ते प्लेन से भारतीय जो हैं, अगर उनको हथकड़ी नहीं लगी होगी तो वो दरवाजा खोलकर कहीं भाग जाएंगे, या फिर वो हमारे इंडियंस को या वो हम इंडियंस को इस लायक समझता है? कभी कभी हमारे प्रधानमंत्री जो है वो भावनाओं में बह जाते हैं बोलते बोलते, वो खुद नहीं जान रहे होते कि वो क्या बोल रहे हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री का क्या कहना है कि गरीबों का पैसा लूट लेते हैं, ऐसा इकोसिस्टम बन चुका है, हमें इस पर प्रहार करना चाहिए। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं, उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। और गरीब लोगों को जो अपनी धन दौलत बेच करके ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा करके उनको अंधेरे में रख करके ले जाया जाए, उनके साथ भी पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है। और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेंगे। सबको पता है कि ऐसा इकोसिस्टम इंडिया में एग्जिस्ट करता है। हर मोहल्ले में, हर बाजार में आपको भर भर कर बोर्ड्स दिखाई देंगे जो आपको बोलते हैं कि हम आपको फॉरेन भेज देंगे। इकोसिस्टम है, पता है, लेकिन ये इकोसिस्टम बना कैसे? इसको सरकार ने बनने कैसे दिया? 10 साल से सेंटर में बीजेपी है और 26 साल से गुजरात में बीजेपी का राज है। फिर भी जो भारतीय 105 भारतीय ट्रंप ने वापस भेजे, उसमें से 33 लोग तो सिर्फ और सिर्फ गुजरात से ही थे। तो ये इकोसिस्टम बना तो बना कैसे? क्या सरकार हमारी इतनी भोली है कि उसकी नाक के नीचे ऐसा इकोसिस्टम बन गया और उसको कानों कान खबर भी नहीं हुई? शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पता चलता है, सरकार को आपकी हर एक चीज का पता होता है, हर एक एक्टिविटी जो बाजार में हो रही है, इनफैक्ट आपके घर में हो रही है, उसका भी कहीं ना कहीं सरकार को अंदाजा होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि ऐसे इकोसिस्टम से सिस्टम में बैठे लोगों की जेबें गर्म होती हैं, उनके ऐशो आराम से जुड़ी जो उनकी ख्वाहिशें हैं वो पूरी होती है। सब पैसे का खेल है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। चलो एक और हिस्सा बताते हैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस का। उसको सुनकर, उसको देखकर आपको गुस्सा भी आना चाहिए और आपको शर्म भी आनी चाहिए। Mr. President, you've repeatedly called India a big abuser of trade and said it is really difficult to do business in India because of tariffs. So we are being reciprocal with India. Whatever India charges, we charge them. The fact that their tariffs were very high and I was unable to get a concession. So we're just going to do it the easy way, and we're just going to say whatever you charge, we charge. And I think that's fair for the people of the United States. And I think it's actually fair for India. कैसे हमारे प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने साथ खड़ा कर किस तरह से ट्रंप जो है वो थ्रेटन कर रहा था, किस चीज को लेकर? टैरिफ को लेकर, रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर। नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हुए हैं, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपने बगल में खड़ा करके अमेरिकी राष्ट्रपति न सिर्फ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के लिए धमका रहे थे, बल्कि हमारे देश के लिए फ्रॉड, अब्यूज और वेस्ट जैसे शब्दों का भी प्रयोग कर रहे थे। गोदी मीडिया आपको ये चीज कभी नहीं बताएगा कि किस तरह से जब ट्रंप से एक रिपोर्टर ने पूछा कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज, उसके ऊपर क्या यूएस रोक लगाएगा, खालिस्तान सपोर्टर्स के ऊपर क्या लगाम कसेगा, तो ट्रंप ने क्या जवाब दिया? कुछ नहीं। People in India will naturally welcome your decision to extradite Thakur Rana to India back home. In that context, I would like to ask you a question about, in last few years, we have seen several groups in the US raising anti-India voice, calling about separation, terrorism activities in India. Do you think that should continue here in the US as well?
You're going to have to go louder. Mr. President, people in India would be welcoming your decision to extradite Tahabur Rana to. I can't understand a word he's saying. It's not it's just the accent. It's a little bit tough for me to hear that. तुझे भी यहाँ जलील करने के लिए बुलाया गया है. इग्नोर कर दिया, बोला मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया. 2 बार पूछने पर जब ट्रंप ने जवाब नहीं दिया और तीसरी बार फिर से रिपोर्टर ने जब पूछा, तब ट्रंप का क्या जवाब था? उसका जवाब कुछ वैसा ही था जैसा हमारे प्रधानमंत्री का जवाब था, वसुदेव कुटुंबकम. इसी तरह ट्रंप ने भी इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस पर बात करना शुरू कर दिया. देखो, हमें पता है ये जो गोल्डन भालू है, ये जो ट्रंप है, ये तो है गंदा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री वो तो विश्वगुरु हैं. उन्होंने, हमें यकीन है, पूछा होगा ट्रंप से इसके ऊपर, इन सभी सवालों के ऊपर बात जरूर की होगी, लेकिन अकेले में. मगर क्यों? क्योंकि जवाब एज यूजुअल हमें कभी पता नहीं चलेगा. जवाब इसका कभी आने ही नहीं वाला है, ये तो पक्का है. ये झूठ है, झूठ है, झूठ है. ऑल इन ऑल बात इतनी सी है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से या प्रधानमंत्री के इस यूएस दौरे से कुछ हासिल हुआ हो या ना हुआ हो सकता है बहुत कुछ हासिल भी हुआ होगा, लेकिन एक चीज तो है जो क्लियर हो गई, एक चीज तो समझ में आ गई कि हमारे प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, क्योंकि किसी सवाल का जवाब ही नहीं होता. लवणे न भोजन. हाँ, पार्लियामेंट में हमारे प्रधानमंत्री खड़े होकर बालक बुद्धि के ऊपर 1-2 घंटे बोल सकते हैं, उसके ऊपर उनसे जितना मर्जी बुलवा लो, लेकिन जहां असल मुद्दों की बात आती है, जहां पर असल में 56 इंच का सीना दिखाने की बात आती है, वहां पर हमारे प्रधानमंत्री, ऐसा देखा गया है कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो शांत हो जाते हैं, वो साइलेंट हो जाते हैं, वो साइलेंट ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं. अब ये वो क्यों करते हैं ये तो वही जाने, लेकिन एक आम आदमी वो बेचारा उनकी शक्ल की तरफ देखता रह जाता है, जवाब उसको घंटा कुछ नहीं मिलता. नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा. एनीवेज, इसके ऊपर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, उनका भी ट्वीट आ गया कि देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला. अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया. जब मित्र की जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है. देखो, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, अगर आपने देखा हो कि द गार्डियन में खबर छपी है कि किस तरह से अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं उनकी ही धज्जियां उड़ा दी गई, उनके अंदर ही ढील दे दी गई, ताकि अडानी भाई साहब जो हैं वो पाकिस्तान बॉर्डर के पास वहां पर एक रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट का निर्माण कर सके. हमने उस न्यूज आर्टिकल का लिंक पिछली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया था. हमें उम्मीद है आपने उसको पढ़ा होगा. अगर नहीं पढ़ा तो अब जाकर पढ़ लेना. आप कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को आपस में रिलेट करके देखना कि आपकी पीठ के पीछे कितने बड़े बड़े गेम खेले जा रहे हैं और आप कहां पर फंसे हो. 2 जून की रोटी कमाने में फंसे हो, मोटे मोटे टैक्स देने में फंसे हो. अब हमें ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आपको ये बात समझ आनी शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है. अब तो एटलीस्ट आपको ये चीज समझनी चाहिए कि असलियत क्या है और आपको किस तरह के ख्वाब दिखाए जाते हैं. वसुदेव कुटुंबकम. इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी.